हाय एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट यू टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर ए लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, जिसका मतलब है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, यानी मिल कहाँ पर रहे हैं, ओ पॉइंट पर। और हमें इफ एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई, यानी कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितने के इक्वल है, 70 डिग्री के। अगर हम ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को प्लस कर दे 70 डिग्री के इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। एंड बी ओ डी यानी जो ये वाला एंगल है ये हमें 40 डिग्री के इक्वल गिवन है। सो हमें फाइंड क्या करना है, बी ओ ई, यानी बी ओ ई ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ये दोनों का प्लस करके 70 डिग्री हमें गिवन है, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। एंड सी ओ ई, यानी सी ओ ई का रिफ्लेक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स फाइंड करना है इस एंगल का। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गिवन में क्या है, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे, बी ओ डी 40 डिग्री गिवन है, ए ओ सी एंड बी ओ ई को प्लस करके 70 डिग्री बढ़ रहा है, जो कि हमारा है इक्वेशन 1। सो हम अगर ए ओ सी इक्वल्स टू बी ओ डी लिख दें, यानी कि ए ओ सी किसके इक्वल है, बी ओ डी के। कैसे, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कौन से होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्रॉस पे एक एंगल यहाँ पर हो, एक एंगल यहाँ पर हो, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जब दो एंगल होते हैं तब हम उसको बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो इससे हमें क्या पता चल गया, अगर हमें ये वाला एंगल 40 डिग्री गिवन है तो ये वाला एंगल भी 40 डिग्री होगा। सो हमने क्या लिख दिया, ए ओ सी इक्वल्स टू 40 डिग्री। यहाँ तक सबको समझ में आया। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या गिवन थी, ए ओ सी प्लस बी ओ ई जो है 70 डिग्री के इक्वल है, यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 70 डिग्री के इक्वल है। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। उसके अकॉर्डिंग हम लोग, यानी अगर मैं ए ओ सी की वैल्यू अभी मैंने फाइंड करी थी 40 डिग्री, अगर मैं ए ओ सी एंगल की जगह 40 डिग्री लिख दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। सो बी ओ ई 70 डिग्री, यहाँ से मेरी जो है इसको 40 को 70 के साथ माइनस करके बी ओ ई की वैल्यू आ गई मेरी 30 डिग्री। यानी हम मेरा फर्स्ट वाला पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। उन्होंने बोला था हमें बी ओ ई फाइंड आउट करना है, ये मेरा कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स फाइंड करना है सी ओ ई का, यानी हमें ये वाला पार्ट फाइंड आउट करना है। सो जैसे हमें पता है कि ए ओ सी बी ओ ई एंड सी ओ ई को प्लस करके 180 डिग्री बनेगा। क्यों, क्योंकि ये ए ओ बी जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। वेरी गुड। सो देखो हमने अभी निकाला था ए ओ सी एंड बी ओ ई। ए ओ सी हमारा 40 डिग्री था, एंड बी ओ ई हमारा 30 डिग्री था। इन दोनों को प्लस करके 70 आ जाएगा। 70 प्लस सी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 70 को अगर मैं 180 से माइनस कर दूँ तो सी ओ ई की वैल्यू आ जाएगी 110। और हमें फाइंड क्या करना है, रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 360 में से हम लोग एंगल को माइनस कर देते हैं। हमारा एंगल क्या है, सी ओ ई। 360 में से सी ओ ई को माइनस किया, क्या वैल्यू आई थी 110 को माइनस किया तो हमारा रिफ्लेक्स सी ओ ई का क्या आ गया 250 डिग्री। सो इसके साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होता है। हमें दो चीज़ें निकालनी थी, बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स निकालना था सी ओ ई का, वो हमने सॉल्व कर लिया। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, इन फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन, यानी एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। दिस पॉइंट ओ यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं कौन सी लाइन, एक्स वाई एंड एम एन। इफ पी ओ वाई, यानी पी ओ वाई दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड
A रेशो B इज़ 2:3, यानी ये हमें 2 और ये हमें 3 रेशो में गिवन है। हमें फाइंड करना है C, यानी ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है XY एंड MN इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, POY 90 डिग्री, A रेशो B 2:3। अब हमने क्या किया, A को हमने लेट कर लिया 2x एंड B को लेट कर लिया 3x। जैसे हमें क्वेश्चन में पता है कि x ओ y जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और हमें पता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल बनते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 180 डिग्री के। वेरी गुड। XOM प्लस POM प्लस POY, यानी ये तीनों एंगल, कौन कौन से तीनों एंगल, ये वाला एक एंगल, ये वाला एक एंगल प्लस ये वाला एंगल, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल। क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसके ऊपर जितने एंगल बनेंगे वो किसके इक्वल होंगे, 180 डिग्री के। सो हमें इसकी वैल्यू जो है वो गिवन, हमें इसकी वैल्यू गिवन है 3x एंड 2x, जो हमने ऊपर अभी लेट करी थी 2x एंड 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करके क्या आ जाएगा, 5x, और ये 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। अब मैंने 90 डिग्री को 180 डिग्री में से माइनस कर दिया, क्या आंसर आ गया, 90 डिग्री। ओके, सो 5x, यहाँ पे 5x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। ओके, सो इन दोनों को हमने कटिंग कर दी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18। वैसे ही अब मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगी 2x एंड 3x की। कैसे करूँगी, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी 18 के साथ कितना आ गया, 54 डिग्री, यानी XOM हमारा कितना आ गया, 54 डिग्री। सिमिलरली POM यानी 2x इंटू क्या कर देंगे, 2 इंटू 18 कितना आ गया, 36 डिग्री, यानी POM हमारा कितना आ गया, 36 डिग्री। सी, ये वाला एंगल हमारा कितना आया, 54 डिग्री, एंड ये वाला एंगल हमारा 36 डिग्री। ओके, सो अब मुझे पता है XON इक्वल्स टू MOY। अब हमें पता है XON किसके इक्वल है, MOY के। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ये वाला पूरा एंगल ये वाले पूरे एंगल के इक्वल है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स अब कौन से होते हैं, यानी एक क्रॉस पे एक एंगल ऊपर और एक एंगल नीचे, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में जब दो एंगल बन रहे होते हैं उसको हम लोग वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। हमने लास्ट क्वेश्चन में भी करा था। ओके, सो इससे हमें क्या पता चल गया कि XON जो हमारा ये वाला एंगल है, ये हमारा किसके इक्वल होगा, इन दोनों एंगल के। ये हमारा 36 डिग्री था, ये हमारा 90 डिग्री था। सो हमने वही किया, 36 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना आ गया, 126 डिग्री। सो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये हमें 126 डिग्री मिल गया। हमें सभी एंगल्स की वैल्यू पता चल गई है, 54 डिग्री, 36 डिग्री एंड 126 डिग्री। एनी डाउट, अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट कर दो, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारा, इन फिगर PQR एंड PRQ आर इक्वल, देन प्रूव दैट PQS इक्वल्स टू PRT, यानी कि PQR ये वाला एंगल किस एंगल के इक्वल है, PRQ के, ये वाले एंगल के इक्वल हमें क्वेश्चन में गिवन है। और हमें प्रूफ क्या करना है, PQS यानी ये वाला एंगल PRT ये वाले एंगल के हमें इक्वल प्रूफ करना है। सो सबसे पहले हमें पता है कि ये एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर कौन से एंगल बन रहे होते हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री। सो हम लोग फर्स्टली ये लिख सकते हैं, PQS प्लस PQR कर दें तो कितना आएगा, 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर। फर्स्ट इक्वेशन ले ली। सिमिलरली इधर भी यही करेंगे, PRQ प्लस किसके करेंगे, PRT के। इसको प्लस किया, ये वाले एंगल को ये वाले एंगल के साथ प्लस किया, 180 डिग्री। क्यों, सेम रीज़न, लीनियर पे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। बट हमें गिवन क्या है कि ये वाला एंगल जो है वो ये वाले एंगल के इक्वल गिवन है। हमने इक्वेशन 1 से हमने ये दोनों प्रूव कर दिए कि अगर ये दो एंगल आपस में इक्वल है और इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल है, तो ऑब्वियस ही बात है ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, मोर एक्सप्लेन किया मैंने, इसको देखो ध्यान से। POS प्लस PQR यानी ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल किसके इक्वल है, PQR प्लस PRT। मैंने PQR यहाँ पे 2 बार लिख लिया, क्यों,
क्यों लिख सकती हूँ ना मैं 2 बार, क्यों लिख सकती हूँ? क्योंकि ये ऊपर हमने बोला कि ये दोनों एंगल जो है वो सेम है, चाहे मैं ये लिखूँ चाहे मैं ये लिखूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, सो इन दोनों की कटिंग होगी, उससे हमें क्या मिल गया? हमारा आंसर POS इक्वल्स टू PRT। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर दो, जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगी मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, जो कि है हमारा इन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू W प्लस जेड देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। क्या बोल रहे हैं? x एंड y को अगर हम लोग प्लस करें, ये दो एंगल को प्लस करें, तो वो किसके इक्वल होएगा? W प्लस वाई, यानी ये दो एंगल के सम के इक्वल होएगा। और अब हमें क्या प्रूव करना है? AOB, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, कैसे करेंगे? से हमें पता है, वी नो दैट द सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज 360 डिग्री। देखो, एक पॉइंट के आसपास जितने भी एंगल होंगे उसका सम किसके इक्वल होगा? 360 डिग्री की। सो हमने क्या लिखा? x y प्लस W प्लस Z इक्वल्स टू किसके? 360 डिग्री, यानी ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये और ये सब चारों एंगल को प्लस करके किसके इक्वल है? 360 डिग्री। हमने ऊपर अभी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम आपस में इक्वल है। सो हमने इसको ऐसे पहले ब्रैकेट में कर दिया। अब मैं इसकी जगह पे, ये वाले की जगह पे ये वाला एंगल लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर भी गिवन है कि ये दोनों इक्वल है। चाहे मैं ये लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल ये दोनों का प्लस करके 50 आ रहा है और ये दोनों आपस में भी इक्वल है, तो इसका भी तो प्लस 50 आएगा ना। चाहे मैं ये वाला 50 लिखूँ चाहे मैं ये वाला 50 लिखूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं ना, 50 तो 50 है ना। तो क्या करा, इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस करके इक्वल्स टू 360 की। अब इन दोनों को प्लस किया तो क्या आ जाएगा? 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 की। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, यहाँ पे आके क्या आ जाएगा? डिवाइड में। डिवाइड कर दिया जब 360 को, तो ये कितने आ गया? 180 डिग्री, यानी x प्लस वाई, यानी इन दोनों का सम करके किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। और सुनो अब ध्यान से, AOC ये वाला एंगल एंड COB ये वाला एंगल, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कहाँ पर फॉर्म होते हैं? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लीनियर पेयर फॉर्म होते हैं। उससे हमें क्या पता चल गया? AOB क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। समझ में आया सबको ये वाला क्वेश्चन? एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो क्या करना है? कमेंट करना है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड थोड़ा सा ट्रिकी है, तो ध्यान से समझना है इसको। देखो क्या लिखा हुआ है? इन फिगर POQ, यानी POQ इज अ लाइन। लाइन है तो किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के, सबका सम 180 डिग्री के। ओके, रे OR इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री टू लाइन PQ के ऊपर PRO क्या है? ये RO लाइन क्या है? परपेंडिकुलर है। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे OP एंड QR, यानी OS एक अनदर लाइन है जो किन दोनों लाइन के बीच में है? PO और RO के। ठीक है, इन दोनों के बीच में है। प्रूफ करो कि ROS यानी ROS हाफ है किसके? QOS माइनस क्या करना है? POS। सो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। चलो सबसे पहले गिवन देख लेते हैं। गिवन क्या था? QR परपेंडिकुलर है PQ पे, यानी कि POQ क्या होगी? 180 डिग्री के इक्वल, यानी ये वाली जो लाइन होगी वो किसके इक्वल होगी? 180 डिग्री के। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर भी कहाँ पर बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही परपेंडिकुलर बन सकता है। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज ROP, यानी ROP इक्वल किसके है? ROQ के। अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री हो गया, क्योंकि हाफ हाफ हो गया है ना। फिर अगर 180 डिग्री है, 180 का हाफ कितना होता है? 90 डिग्री। सो अगर ये वाला एंगल 90 है तो ये वाला एंगल भी तो 90 होगा ना।
सो अब हम उससे क्या लिख सकते हैं, आर ओ पी इक्वल्स टू आर ओ क्यू। हमें पता है कौन सा एंगल, आर ओ पी, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, आर ओ क्यू के। क्यों, क्योंकि ये भी 90 है और ये भी 90 है। सो अब हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अब ये यहाँ पर इधर पढ़ने से पहले ये चीज़ देख लो, कैसे लिख सकते हैं ये वाले एंगल को, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, पूरा ये एंगल ही बनेगा ना, और ये वाला एंगल। ओके, सो मैंने क्या लिखा, पी ओ एस प्लस आर ओ एस किसके इक्वल है, आर ओ क्यू के। अब मैंने क्या किया, मुझे ये वाले पार्ट को ना चेंज करना है। क्यों चेंज करना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में ना ये चीज़ चाहिए, मुझे क्वेश्चन में ये चीज़ चाहिए। अब मैं ये चीज़ कैसे लेके आ सकती हूँ, देखो मैंने क्या किया, अगर आर ओ क्यू बनाना है तो कैसे बना सकती हूँ मैं, क्यू ओ एस, यानी ये पूरे एंगल में से अगर मैं ये वाला एंगल माइनस कर दूँ, ये फुल एंगल में से ये वाला एंगल माइनस कर दूँ तो बचेगा तो मेरे पास यही ना। तो बात तो एक ही हुई ना, यही एंगल बनाना, यही लिखना था मुझे ऊपर, तो यही एंगल बना। ठीक है, इतना समझ में आया, चलो आगे चलें। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, जो ये है ना एस ओ, ये एक रे है जो कि किसके बिटवीन है, पी ओ एंड आर ओ के बिटवीन है, यानी कि ये चीज़ के बीच में, अगर बीच में है तो यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में इक्वल हुआ। सो मैं अगर इक्वल है तो मैं इसको दो बार ही लिख सकती हूँ, तो मैंने वही किया, एस ओ आर प्लस आर ओ एस, एस ओ आर प्लस आर ओ एस इक्वल किसके है, ये हमने ऊपर सेम सेम नीचे उतार दिया। अब मेरे पास ये दो आर ओ एस हो गए, दो बार लिख दिया आर ओ एस, इक्वल्स टू किसके है, क्यू ओ एस प्लस माइनस पी ओ एस। ठीक है, यहाँ पर टू मल्टीप्लाई में था, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। हमें यही तो चाहिए था, हैंस प्रूव्ड। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन में ना हमें फिगर गिवन नहीं है, हमें खुद ड्रॉ करनी है। क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। सो हम क्वेश्चन रीड करते हैं, साथ साथ में फिगर को भी समझेंगे। इट इज़ गिवन दैट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 64 डिग्री, okay, and x y is produced to point P. okay, draw a figure from the given information. फिगर ड्रॉ करनी है खुद से, घबराना नहीं है, बहुत इजी है, ध्यान से समझो बस। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, फाइंड करो एक्स वाई क्यू एंड रिफ्लेक्स फाइंड करो क्यू वाई पी का। अब हम यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं। एक्स वाई जेड यानी एक्स वाई जेड एंगल हमें 64 डिग्री के इक्वल गिवन है। ठीक है, पहले मैंने सबसे पहले ये वाला एंगल बनाया जो कि 64 डिग्री के इक्वल। अब हमने क्या किया, एक्स वाई जो है वो आगे बढ़ाई गई है, प्रोड्यूस की गई है पॉइंट पी तक प्रोड्यूस कर दी। ओके, अब यहाँ पे आगे उन्होंने बोला फिगर ड्रॉ करो, और जो रे है वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल कौन से को, जेड वाई पी को। फाइंड क्या करना है हमें, एक्स वाई क्यू, यानी एक्स वाई क्यू ये वाला एंगल फुली। ओके, एंड रिफ्लेक्स फाइंड करना है किसका, क्यू वाई पी, इस एंगल का हमें रिफ्लेक्स फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। पी वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड लीनियर पेयर है। कैसे लीनियर पेयर है, कौन से एंगल मैंने बोले, पी वाई जेड यानी ये वाला एंगल प्लस एक्स वाई जेड ये वाला एंगल क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल लीनियर पेयर है। हमें इस वाले एंगल की वैल्यू पता है 64 डिग्री। सो 180 में से 64 डिग्री माइनस किया, पी वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, 116, यानी ये वाला पूरे एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, 116 डिग्री। बट हमें जैसे कि पता है पी वाई क्यू
इक्वल्स टू किसके है, जेड वाई क्यू के हाफ किसके, पी वाई जेड के, यानी कि पी वाई क्यू ये वाला एंगल किसके हाफ के इक्वल है, जेड वाई क्यू हाफ किसका, पी वाई जेड ये वाले एंगल के। ये तो हमें ये वाले एंगल के, एक बार दोबारा से समझा रही हूँ, समझो। हमने ऊपर ही लिखा बाइसेक्ट करिए, बाइसेक्ट करिए मतलब उसको हाफ में डिवाइड करिए, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हाफ है। अगर ये 116 है तो इसको, अगर ये टोटल पूरा 116 है ना, तो अगर मैं 116 को हाफ के साथ डिवाइड कर दूं तो मेरा ये वाला एंगल और ये वाले एंगल की वैल्यू आ जाएगी। सो मैंने वही चीज़ करी, इसको हाफ के साथ, तो 116 का जब मैं हाफ कर दूंगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 58 डिग्री, यानी एक एंगल 58 डिग्री की इक्वल है, ये भी 58 एंड ये भी। अब हमें क्वेश्चन में ये वाला एंगल पूरा फाइंड आउट करना था, यानी 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री कर दूंगी तो मेरा ये पूरा एंगल एक्स वाई क्यू एंगल 1112 के आ जाएगा, यानी ये वाला पूरा एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, 112 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। इतना समझ में आया। अब हमें रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना था किसका, ये वाले एंगल का हमें रिफ्लेक्स फाइंड आउट करना था। रिफ्लेक्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 360 डिग्री में से एंगल को माइनस कर देते हैं। वही किया, 360 डिग्री में से क्यू वाई पी को माइनस किया, जो कि हमारा 58 डिग्री आया था, तो 360 में से 58 को माइनस किया, 302 आ गया। इसके साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज जो है वो फिनिश होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो भी मैं जल्दी से जल्दी डालूंगी। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।